हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे होंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 12 का मैथ, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। आज डिटरमिनेंट की आपकी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी थी उस पर बेस क्वेश्चन करे थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लोग 9th क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि फॉर एनी स्केलर p प्रूव दैट, जो आपका डिटरमिनेंट ये दे रखा है उसकी वैल्यू ये होगी। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करा था वो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ आपका x प्लस एक्स क्यू, वाई प्लस वाई क्यू और z प्लस जेड क्यू, इस तरीके के दो क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। और यहाँ जो वैल्यू निकल के आई थी वो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स था, जिसमें ये कहा गया था कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, यानी x वाई जेड तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो प्रूव कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। बिल्कुल उसी का डिटो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हो सकता है एक से ज़्यादा रो हो, एक से ज़्यादा कॉलम हो जिसमें समेशन या सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो, तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। तो बाय द प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट इसका होगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और वही आपके वैल्यू किसकी होगी एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये पी एक्स क्यू, पी वाई क्यू और पी जेड क्यू, ये वैल्यू होगी आपकी। हम क्या जानते हैं कि कहने का मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालो या इन दोनों के अलग अलग सिंबल का, मतलब दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट का सम निकालो, वो इसी के इक्वल होगा। अब इस वाली कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका कॉलम 3 है उन तीनों से हमें p कॉमन है। p के साथ साथ अगर रो 1 से अगर ध्यान से देखा जाए तो x कॉमन है, रो 2 से देखा जाए तो y कॉमन है, और रो 3 से देखा जाए तो z कॉमन है। तो एक एक कंडीशन हम लोग लिखते हैं इस बात को कि टेक x फ्रॉम रो 1 R1, y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3, z फ्रॉम R3। जब हमने कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो देखो क्या वैल्यू निकल के आएगी x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो जब हमने इस वाली रो से x कॉमन लिया तो x, यहाँ से y कॉमन लिया तो y, और यहाँ से z कॉमन लिया तो z, क्या बचा हमारे पास 1 x पी एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 1 y पी वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा आपका 1 z पी जेड स्क्वायर। अब देख पा रहे होंगे कि जो कॉलम 3 है उन तीनों से हमारा p कॉमन है, तो हम लोगों ने यहाँ से टेक p कॉमन फ्रॉम C3। तो डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, प्लस जब हमने p कॉमन लिया तो p एक्स वाई जेड, यहाँ से 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आई। अब आप क्या देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ देखो कि बस ये जो डिटरमिनेंट है और ये जो डिटरमिनेंट है एक जैसा, बट इनकी पोजीशन, इनके रो और कॉलम आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबसे पहले जानते हैं क्या, अगर एक ऑपरेशन लगा दूं मैं यहाँ से कि C1 और सबसे पहले हम लोगों ने या तो C1 और C2 को चेंज कर लो, या पहले मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ कि C3 और C2 को आपस में इंटरचेंज करो। तो हम जानते हैं कि जब किसी डिटरमिनेंट में किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट होता है वो नेगेटिव साइन के साथ चेंज होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखो जरा क्या बनेगा हमारा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 एक्स वाई जेड 1 1 1
क्योंकि C3 और C2 को आपस में इंटरचेंज करा, बट ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये आपका 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी। बट दिक्कत यहाँ अब भी है कि ये जो 1 1 है ये C1 में चाहिए, और यहाँ क्योंकि C1 में है तो एक बार और हम लोग क्या करते हैं, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस साइन एक और आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये 1 1 1 ये एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आएगा हमारा पी एक्स वाई जेड और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ तक की सारी कहानी आपको क्लियर होगी। अब देख पा रहे होंगे कि दोनों जो कंडीशन दे रखी है कि इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों से ये डिटरमिनेंट आपका कॉमन है, तो जब डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा हमारा 1, और यहाँ से क्या बचा हमारा पी एक्स वाई जेड, क्या बचा बच्चा पी वाई एक्स जेड। अब हम जानते हैं क्या बेटा कि जब हम किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो मैंने एक ही कंडीशन आपको बार बार बताई है कि किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि R2 और R3 को जीरो बनाना हमारे लिए आसान होगा, तो मैंने क्या करा, R2 को चेंज करा, क्या R2 माइनस R1, और साथ साथ R3 को चेंज कर दिया R3 माइनस R1, यानी R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट मुझे जीरो बनते नजर आ रहे हैं, तो ये 1 ये एक्स स्क्वायर 1 में से बन जाएगा 0, y में से y जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 0 ये z माइनस एक्स, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये साथ में हमारा क्या चल रहा है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये आपका साथ में चल ही रहा है। अब ध्यान से देखें कि यहाँ से y माइनस एक्स यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में और एक बार हम लोग माइनस में लेंगे, और सेम कंडीशन यही कंडीशन है। तो देखो y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स दोनों से कॉमन है, यहाँ से z माइनस एक्स और z माइनस एक्स दोनों से कॉमन है, तो जब आप कंडीशन निकालेंगे तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा और ये आपका z माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आपका 1 एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स, और ये आपका 0 और ये आपका 1 और ये आपका z प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस के पी एक्स वाई और ये z हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर दें, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें अलोंग C1 के रिस्पेक्ट में। जब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंड करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि डेल्टा इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आ गई हमारी y माइनस एक्स, और यहाँ से z माइनस एक्स आ गया। तो जब 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस एक्स हो जाएगा, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे y प्लस एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद के साथ साथ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आपका साथ साथ चल रहा है। तो देखो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो डिटरमिनेंट निकल के आया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ से आपका z माइनस वाई, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हमारा साथ साथ चल रहा है। तो देख पा रहे होंगे कि जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है वो निकल के आ गई, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले ये सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई में हैं, तो आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैंने क्या करा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड निकाल दिया। अब ध्यान से देखो मुझे चाहिए क्या x माइनस वाई, तो मैंने एक माइनस कॉमन यहाँ से लिया तो ये माइनस का हो गया, तो यहाँ x माइनस वाई, फिर क्या चाहिए मुझे y माइनस जेड है क्या z माइनस वाई, एक और माइनस कॉमन ले लिया तो ये y माइनस है और z माइनस एक्स आपका चल रहा। तो देखो जो कंडीशन आपको प्रूव करनी थी आपके सामने आ गई। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए और फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देख पा रहे होंगे कि प्रूव दैट, एक डिटरमिनेंट दे रखा और कहा गया प्रूव करना है कि ये एक्स क्यू के इक्वल होगा। तो ठीक है, जो प्रूव करना है हमने क्या करा, उसका LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई 5x प्लस 4y, और ये 10x प्लस 8y, और ये x ये 4x 8y 8x, और ये x ये 2x, और ये क्या है हमारा 3x। अब आप जानते हैं
फिर से वही प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ऐसी कोई भी दो रो किसी स्केलर के साथ या तो प्लस में है या माइनस के साथ हमने उसमें है, तो हम दोनों जो आपकी रो या कॉलम में समेशन है उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे कि इसे लिखा जा सकता है x 5x 10x और ये x, ये 4x, ये 8x, ये x, ये 2x और ये 3x प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे y 4y 8y और ये x 4x 8x और ये x, ये 2x और ये 3x। सीधा सीधा जो कॉलम है C1 उसके जो x वाले एलिमेंट है उसको एक साथ रखा और जो y वाले एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में पहुंचा दिया। तो आप इन दो मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालें, फिर समेशन करें या इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू आपकी इसकी होगी। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ से x, यहाँ से x और यहाँ से भी x, तो हमने x C1 रो 1 से, रो 2 से और रो 3 से x कॉमन लिया तो यहाँ 1, ये 5 और ये 10 बचा, ये आपका 1, ये 4, ये 8 बचा, ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 बचा, यही तो बचा होगा। और यहाँ ध्यान से देखें कि जो C1 है इससे y कॉमन आ गया, C2 है जो इससे x कॉमन आ गया, C3 है जो इससे भी x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 4 8 1 4 8 1 2 3। तो जो ये है हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये डिटरमिनेंट तो आपका सीधा सीधा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ C1 और जो है वो C2 है वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे इसकी तो 0 वैल्यू हो जाएगी, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो आपका 0 हो जाएगा। तो हमें सॉल्व सिर्फ किसको करना होगा, आप कहेंगे इसको। इससे अगर सॉल्व हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम लोग जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमारे लिए और आसान हो जाता है कब, जब किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बना सकते हैं। देखो ये 1 1 है तो इनको 0 बनाना आसान है। क्या करा हमने, ऑपरेशन लगाया कि C2 को चेंज करा C2 माइनस C1 और C3 को हमने चेंज करा C3 माइनस के C1, इसको सॉल्व करा। तो यहाँ से x इंटू x x क्यूब हो गया, तो ये 1, ये 5 और ये 10, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 5 जाएगा -1, 8 में से 10 जाएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, 2 में से 5 जाएगा आपका -3 और 3 में से ये जाएगा -7, ये निकल के आया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं, इसको एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 या विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कि पहली रो और पहले कॉलम को जब बंद करेंगे तो यहाँ -1, यहाँ -3, यह -2, ये और -7, और बाकी जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा और इसके साथ भी 0 आएगा, और 0 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है हमें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो प्लस, बीच में लगाते हैं -2 3 जा कितना होगा 6, तो यहाँ से निकल के आया x इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे x क्यूब। चेक करो क्या हम लोगों को यही प्रूव करना था, यस। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक टू बैक आप देख पा रहे होंगे कि 2004, 2006, 2010, 2012 और 2014 में लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि यह आया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग खुद से समझ सकते हैं। तो देखें, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसके 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा। तो जो प्रूव करना है हमने क्या करा, उसका LHS पार्ट ले लिया। जब LHS पार्ट लिया तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ B प्लस C, ये C प्लस A और ये A प्लस B, ये Q प्लस R, ये R प्लस P और ये P प्लस Q, ये Y प्लस Z, ये Z प्लस X और ये X प्लस K Y। ये कंडीशन है हमारी LHS। और हमारी जर्नी कहाँ तक की है, आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ ABC PQR XYZ। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो कैसे करें, क्या करें,
अब ध्यान से देखें, आप कहेंगे सर अभी जो आपने 2 क्वेश्चन करवाए अगर उनकी प्रॉपर्टी को यूज करा जाए तो इससे तो बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी, इससे तो बहुत सारी डिटरमिनेंट बन जाएंगी। अगर डिटरमिनेंट बन जाएंगी तो उनको सॉल्व करना उतना ही टफ हो जाएगा। तो उससे क्या इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं? यस, सोचो क्या ऐसा क्या कर दें जिससे इस कंडीशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है क्या कि अगर तीनों के तीनों को कॉलम को ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों? ऐड कर दिया जाए। देखो यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है और यहाँ a प्लस बी है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो a और a 2a, b और b 2b और c क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a b c हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ p q r की बात है और सिमिलरली यहाँ पर x y z की बात है। तो मैंने क्या करा कि c1 को चेंज करा c1 प्लस c2 प्लस c3, ये चेंज कर दिया c1 प्लस c2 प्लस c3। जब हमने इसको इसके साथ ऐड करा तो आप कहेंगे b प्लस c प्लस a और a प्लस b। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो q प्लस r प्लस p प्लस q, और यहाँ से देखेंगे तो y प्लस z प्लस x और x प्लस k y। अब हमने ना तो c2 को चेंज करा c प्लस a और ना ही हमने c3 को चेंज करा, जैसा है बिल्कुल उसे एज इट इज रहने दिया। इसमें हम लोगों ने कोई भी छेड़खानी नहीं की। अब देख पा रहे होंगे क्या कंडीशन दिख रही है आपको। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कंडीशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a 2a, b और b 2b और c 2c, तो सभी से 2 कॉमन दिख रहा था, बाहर निकाला। सिमिलरली यहाँ पर होगा कि p q r होगा और यहाँ से क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस के z हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये c प्लस ए है, ये r प्लस p है, ये z प्लस x है, ये a प्लस b है, ये p प्लस q है और ये x प्लस के y है। तो अब यहाँ c1 जो है वहाँ से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? आप कहेंगे 2 कॉमन दिख रहा है। तो हमने क्या करा, c जो कॉलम 1 है वहाँ से 2 कॉमन निकाला। तो हम लोग यहाँ क्या कंडीशन देख पा रहे हैं कि ये a b c हो गया, ये आपका p q r हो गया और ये x y z हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर? c प्लस a, यहाँ से r प्लस p और यहाँ से z प्लस x, ये आपका a प्लस b, ये p प्लस q और ये x प्लस y। ये कंडीशन बन के आई। अब कहेंगे सर ना तो अभी आपने तीनों को सम कर दिया, फिर भी आपका ना तो कुछ कॉमन आ रहा और ना कोई कंडीशन यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो अब आपको फिर से कुछ सोचना है जिससे मैं इस कंडीशन तक पहुँचने की कोशिश करूँ। मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ पी क्यू आर चाहिए या पी क्यू एक्स चाहिए, ए बी सी चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए जो मेरी इस कंडीशन को यानी C1 C2 और C3 के एलिमेंट निकल आए। देखो यहाँ c प्लस ए दिख रहा है मुझे और यहाँ भी c प्लस ए दिख रहा है। अगर मैं इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई एक एलिमेंट आएगा? जी बिल्कुल, एक एलिमेंट बन जाएगा। तो मैंने क्या करा बच्चा, मैंने क्या करा कि c1 को चेंज करा, c1 को चेंज करा c1 माइनस के c2, यानी c1 को चेंज करा, c1 में से c2 को माइनस कर दिया। जब मैंने c1 में से c2 को माइनस कर दिया तो एक रास्ता नजर आएगा मुझे। क्या नजर आएगा? या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि c2 और c3 को डायरेक्टली सॉल्व करें तो इसके साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मुझे ऑपरेशन तो लगाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप c1 को चेंज करें, c2 को भी चेंज कर सकते हैं, c3 को भी चेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन निकल के आएगी। यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो प्लस का आएगा, बट यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो किसका होगा? आप कहेंगे माइनस का हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे सॉल्व करो या वैसे, कंडीशन सेम होनी चाहिए, बस याद रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी में से जब c प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली क्या बचेगा? b। p q r में से r प्लस p को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली क्या बचेगा? q। x प्लस वाई प्लस जेड में से z प्लस x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो z से z, x से x, क्या बचा हमारे पास? y बचा। तो यहाँ क्या है बेटा? c प्लस ए, यहाँ क्या है आपका? r प्लस पी, यहाँ क्या है आपका? z प्लस x, यहाँ क्या है आपका? a प्लस बी, ये p प्लस q और ये x प्लस k
y क्या है बच्चों, x प्लस के y। अब दिख रहा है कि अब मैं इसे सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे कि अगर सबसे पहले मैं C3 को चेंज कर दूं, कैसे करूं कि इसमें से इसको माइनस करूं तो a प्लस बी में से b को माइनस करोगे a बचेगा, p प्लस q में से q को माइनस करोगे p बचेगा, x प्लस y में से y को माइनस करोगे x बचेगा। तो मैंने अगेन क्या ऑपरेशन लगा दिया, क्या कि C3 को चेंज कर दिया बेटा, C3 माइनस के C1, C3 को चेंज करा तो ये आपका b, ये q और ये y, ये c प्लस a, ये r प्लस p और ये z प्लस x। a प्लस b को b के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो a होगा, p प्लस q को q के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो p होगा, x प्लस y को y के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका x आएगा। ये कंडीशन आ गई। बस हमारी कंडीशन क्या रह गई, C2 को चेंज करना रह गई। तो देख पा रहा है कि a को a से, p को p से, x को x से, तो C2 को चेंज करा C2 माइनस के C3। तो फाइनली रिजल्ट हमारी कंडीशन में आ जाएगा जो हम लोगों को चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ क्या निकल के आएगा यहाँ से, बी क्यू वाई, और यहाँ से c प्लस ए में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे c आएगा, r प्लस p में से p को सब्ट्रैक्ट करोगे r आएगा, और z प्लस x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे z आएगा, और ये आपका a है, ये p है, और ये आपका क्या है बच्चों, x है। बस आपको रीअरेंज करना है इसको। ध्यान से देखें, यहाँ कॉलम 1 में क्या है, a p x है, कॉलम 2 में क्या है, b q y है, और इसमें क्या है, c r z है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इनको इंटरचेंज करने की कोशिश की। सबसे पहले C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करा। जब C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो ये b q y होगा, ये आपका a p x होगा, और ये c r z हो जाएगा। अगेन चेंज कर दिया हम लोगों ने किसको, अगेन C1 और C3 को, सॉरी C1 और C2 को आपस में चेंज करा तो देखो एक माइनस साइन था, एक और माइनस साइन निकल के आएगा, तो क्या आएगा, आप कहेंगे a p x, ये b q y और ये c r z। तो चेक करो कि जो कंडीशन आपको प्रूव करनी थी क्या वही कंडीशन आपकी निकल के आ गई, आप कहेंगे यस यही कंडीशन है। इसलिए समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंडीशन आपको सोच के करनी होगी। अगर एक भी स्टेप आपने ऐसा ले लिया जिससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो याद रखना डिटरमिनेंट के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो बहुत समस्या आएंगी। देखिए बच्चों, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये बेटा आपकी, आप देख पा रहे होंगे ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिसलेनियस में आप जब ओपन करोगे तो वहां पर एग्जाम्पल के फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और देखो, जो भी ये जो डिटरमिनेंट है ये आपके दो पार्ट में ब्रेक हो रहा होगा। कहेंगे कि ये डिटरमिनेंट सर इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल है, तो बेटा इससे या तो इसको प्रूव करो या इससे प्रूव करो। तो ध्यान से देखें कि अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये जो कंडीशन है वही तो बन जाएगी। तो पूछने का तरीका दो अलग अलग हो सकते हैं, बट इसका रिजल्ट तो यही बनाना है हमें डेफिनेटली। तो हम लोगों ने क्या करा, जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट ले लिया, और LHS पार्ट में क्या है आपका 1 प्लस a 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस के c, ये कंडीशन है। तो अब इसमें ऐसी क्या कंडीशन लगाएं जिससे एक कंडीशन हमारी बनने की कोशिश हो। तो देखो, हमें क्या चाहिए, 1/a चाहिए, 1/b चाहिए और 1/c चाहिए। तो ये तो बात क्लियर है कि या तो a से मल्टीप्लाई कर दो या a से डिवाइड करो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या करूं मैं, या तो रो 1 से, रो 2 से और रो 3 से एक यहां से a कॉमन ले लूं, यहां से b और यहां से c कॉमन लिया। तो हमने कहा कि R1 से किसको कॉमन लिया हमने, आप कहेंगे किसको, a को। R2 से किसको कॉमन लिया, आप कहेंगे b को। और R3 से किसको कॉमन लिया, c को। जब पहली रो से हम लोग a कॉमन लेंगे तो क्या ये 1/a प्लस 1 होगा, ये आपका 1/a होगा, और ये क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे ये भी 1/a होगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमने b कॉमन लिया तो ये a, और यहां से b कॉमन लिया तो b, ये क्या आएगा आपका, आप कहेंगे 1/b। ये क्या आएगा आपका 1/b प्लस 1, यहां से क्या आएगा, आप कहेंगे 1/b। अब दूसरी कंडीशन क्या बन रही है हमारी, जब हमने यहाँ से c कॉमन लिया तो ये 1/c होगा, और ये भी 1/c होगा, ये 1/c और ये प्लस के क्या रह जाएगा
1 रह जाएगा। तो ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो कंडीशन मुझे प्रूव करनी है उस कंडीशन में इसको मैंने क्या करा, सबसे पहले कन्वर्ट करा। जब कन्वर्ट करा तो एक कंडीशन निकल के आई। अब क्या करें कि C1 या C2 या C3 में कोई ऑपरेशन लगाएं या R1 R2 और R3 में ऑपरेशन लगाएं। अगर मैं क्या करूं, C1 C2 और C3 को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इन्हें जीरो बनाया जा सकता है। इसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, या मैंने कहा था कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व तब करने की कोशिश करें जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बन जाए। तो ये तो जीरो बनेगा बट ये नहीं बन पाएगा, तो कुछ ऐसा जनरल ऑपरेशन लगाने की कोशिश करें कि ये कंडीशन बनाया जाए। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ 1/a है, यहाँ 1/b है और यहाँ 1/c है। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को ऐड कर दूं तो ये कंडीशन निकल के आएगी। तो मैंने क्या करा कि R1 को चेंज करा। कैसे R1 को चेंज करा? R1 प्लस R2 प्लस के R3। जब इसको इसके साथ चेंज करेंगे तो देखो यहाँ से 1/a प्लस 1, यहाँ से प्लस 1/b और यहाँ से प्लस 1/c आ गया। यहाँ से सॉल्व करा तो ये 1/a, ये 1/b प्लस 1 और ये 1/c। यहाँ से सॉल्व करा तो ये 1/a, ये 1/b और ये 1/c प्लस के 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/b होगा, ये 1/b प्लस 1 होगा, ये भी 1/b होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/c, ये 1/c और ये 1/c प्लस के 1 होगा। तो R1 को आप देख पा रहे होंगे कि एक जैसी कंडीशन दिखाई दे रही, 1/a, 1/b, 1/c, सारे के सारे एलिमेंट प्लस में 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। इसको प्लस करेंगे तो 1/a, 1/b और 1/c। तो देख पा रहे होंगे आप सभी के सभी कि इस रो 1 जो है इससे हमारा क्या कॉमन निकल पा रहा, ABC तो ऑलरेडी था, बाहर निकाल दिया। इससे हम लोगों ने कॉमन क्या निकाला, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जब हमने ये कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1/b बचा और यहाँ से 1/c बचा। इससे 1 कॉमन निकाला तो ये 1 आ गया, इससे कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1/b आ गया और यहाँ से आपका 1/c आ गया। इसको सॉल्व करा तो ये 1 आ गया, इसको सॉल्व करा तो ये 1/b आ गया और इसको सॉल्व करा तो ये 1/c प्लस 1/1 आ गया। तो ये कंडीशन हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो रो 1 में है वो सारे के एलिमेंट कैसे हैं, 1 1 है। अब इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों एलिमेंट को हम किसी भी दो एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा बच्चा, C2 को चेंज करा। कैसे? C2 माइनस C1, यानी 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ से C3 को चेंज करा तो C3 माइनस के C1, यानी 1 माइनस 1, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया। क्या है रिजल्ट हमारा? ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a, 1/b प्लस 1/c। इसको सॉल्व करा तो 1/b, 1/c। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा 0 और 1 प्लस b और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 1 और 1 में से इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ तो ये 0 और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये 0। 1 प्लस 1/c में से 1/c को माइनस करेंगे ये 0 और 1/c प्लस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब आई थिंक इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा आंसर अगले स्टेप में आ जाएगा। तो ABC ब्रैकेट में 1/a, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये कंडीशन बची। तो ध्यान से देखें, हमने इसको एक्सपेंड करा किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपेंड अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1 0 0 1 दिखाई देगा। अब 0 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, कुछ भी एलिमेंट आए, प्लस 0 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, कुछ भी एलिमेंट आए, ये तो सारे के सारे 0 हो जाएं, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ABC ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब आप क्या जानते हैं कि जब कोई 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि डायगोनल की मल्टीप्लाई, सबसे पहले माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई बाई ऑफ डायगोनल, तो इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा और 1 के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वही नंबर आ जाता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब हमें क्या करना है, पहला वाला पार्ट तो हमारे पास प्रूव हो गया। अगर हमें सेकंड वाला पार्ट चाहिए तो इस ABC के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो जब हम ABC की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आएगा,
ए बी सी की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 1/a से करेंगे, ए बी सी की मल्टीप्लाई 1/b से करेंगे, और ए बी सी की मल्टीप्लाई 1/c से करेंगे। बेटा b से करी तो b हो गया और c से करी तो c हो गया। तो देखो रिजल्ट क्या निकल के आया, ए बी सी, और a से कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या आया बी सी, और यहाँ से सी ए, और यहाँ से ए बी। तो देखिए जो रिजल्ट आया, क्या वो जो रिजल्ट चाहिए था वही आ गया, आप कहेंगे यस। तो क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? अगर क्लियर है और आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रूव दैट, एक डिटरमिनेंट दे रखी है और एक कंडीशन हम लोगों को क्या करनी है, प्रूव करनी है कि a³ + b³ + c³ - के 3abc, ये हम लोगों को क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS पार्ट लेते हैं, और LHS पार्ट क्या है आपका, a b c, a - b, b - c और c - a, b + c, c + a और a + b, ये कंडीशन है। अब हमें इस डिटरमिनेंट में ऐसे कौन से ऑपरेशन लगाएं जिससे कुछ ऐसी कंडीशन बने कि मैं इस कंडीशन तक पहुंचने की कोशिश करूं। तो सोचो और समझो और फिर उस कंडीशन को अप्लाई करो। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं गलती से तीनों की तीनों को रो को क्या कर दूं, या तीनों के तीनों कॉलम को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो यहाँ a + b + c बन जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ a + b + c बन जाएगा। बट इस कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो a + b + c यहाँ प्लस का होगा, और a - b - c यहाँ किसका होगा, आप कहेंगे माइनस का होगा। तो उसे क्या करना होगा हम लोगों को, तो ये 0 हो जाएगा सारा का सारा। तो ये a + b + c, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ a + b + c, चाहो तो a + b + c कॉमन निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने क्या करा, तीनों की तीनों कॉलम को ऐड कर दिया और काम खत्म हो गया। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि यहाँ a है, यहाँ b + c है, यहाँ b है, यहाँ c + है, यहाँ c है और यहाँ a + b है। अगर इसको इसके साथ ऐड करूं तो a + b + c, इसको इसके साथ ऐड करूं तो a + b + c, और इसको इसके साथ ऐड करूं तो a + b + c। तो पहली वाली जो रो होगी उसमें तीनों की तीनों जो कॉलम के फर्स्ट पोजीशन होगी a + b + c, a + b + c, a + b + c बन जाएगा, और तीनों को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, फिर मेरे लिए 0 करना आसान हो जाएगा। चलिए, तो आई थिंक ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने क्या करा कि R1 को चेंज करा R1 + के R3, यानी R1 के साथ R3 को ऐड कर दिया। जब R1 के साथ हम लोग R3 को ऐड करेंगे तो a + b + c होगा, यहाँ से b + c + a होगा, और यहाँ से c + a + b होगा। ये a आपका a - b होगा, ये b - c होगा, और ये c - a होगा। ये आपने रो 3 जो है उसे चेंज नहीं करा, एज इट इज रखेंगे, और ये c + a होगा, और ये a + के b हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन के आई। अब इन तीनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपका, आप कहेंगे a + b + c आपका कॉमन दिख रहा है। जब ये कॉमन रहेगा तो ये 1 a - b, ये b + c, यहाँ से 1, ये b - c, c + a, और यहाँ से 1, यहाँ से c - a, और यहाँ से a + b। ये कंडीशन यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रही होगी। अब इन दो एलिमेंट को 0 बनाना हमारे लिए आसान है, तो हम लोग कौन से ऑपरेशन लगाएं यहाँ पर, आप कहें कि C2 को चेंज कर दो, C2 - C1। जब C2 में से C1 को माइनस करोगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और इसको अगर 0 बनाना है तो C3 को साथ साथ चेंज कर दिया, C3 - C1, तो भी 1 में से बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये a + b + c हमारी आइडेंटिटी अलग रखी है हम लोगों ने, और ये C1 को हमने छेड़खानी नहीं करी, तो इसे एज इट इज रख देते हैं a - b, और यहाँ से b + c हो जाएगा। तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो b - c, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -a और माइनस प्लस b। सिमिलरली यहाँ से c + a में से माइनस करना है हमें b + c को, तो -b - c। अब हमें इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा, और ये c - a में से मुझे a - b को सब्ट्रैक्ट करना, तो -a और ये प्लस का b हो जाएगा, माइनस का a और ये किसका हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस का b हो जाएगा। अब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a + b होगा, और ये -b - के c हो जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि क्या कंडीशन बन के आई हमारी, आप कहेंगे a + b + c
यहाँ से बन के आ गया। यहाँ क्या है आपका a माइनस बी, बी प्लस सी है, ये आपका 0 है और ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा नहीं, बट यहाँ कंडीशन बन के आई 2b माइनस a माइनस सी। ये कितना है आपका, आप कहेंगे इस c से ये c कैंसिल आउट कर दो तो ये a माइनस बी हो जाएगा, इस b से ये b कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ 0 और ये आपका c प्लस बी माइनस 2a हो जाएगा और ये a माइनस के c हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरो और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाए 2, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रो, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरोज हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने एज इट इज रखा। अब इसको एक्सपेंड कर रहे कैसे, एक्सपेंड अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में जब मैंने इसको एक्सपेंड करा होगा तो पहली रो और पहले कॉलम को जब हम बंद करेंगे तो देखो क्या कंडीशन आएगी, पहली रो और पहले कॉलम, तो यहाँ क्या बचेगा 2b माइनस a माइनस सी, यहाँ क्या बचेगा c प्लस बी माइनस 2a और यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी और a माइनस के c बच जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, 2 ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले डायगोनल की मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी ऐसे रहेगा हमारा, डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस सी की मल्टीप्लाई हमारी 2b माइनस a माइनस सी से होगी, बीच में क्या लगाते हैं माइनस का साइन और फिर ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c प्लस बी माइनस के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना और जो कंडीशन आए देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी बनती है तो वो आप अप्लाई करेंगे। a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab होगा, a की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर होगा, a की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac होगा, फिर c की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2bc होगा और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का ac होगा और c की c से करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों, प्लस का c स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है एज इट इज रहते हैं तो a की इससे मल्टीप्लाई करेंगे ac, a की b से करेंगे ab और a की इससे करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, फिर माइनस b की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस bc, माइनस किस से करेंगे माइनस b स्क्वायर और माइनस किस से करेंगे तो माइनस के प्लस के 2ab। अब हम इसको फाइनल कंडीशन में पहुंचाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या बन के आता है हमारा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी जो एज इट इज चल रहा है उसे हम लोगों ने ऐसे ही रखा। तो देखो ये प्लस का 2ab है और ये आपका ab यहाँ से है और 2ab यहाँ से है, तो ये 3ab, 2ab और ab 3ab और वो भी किसका माइनस का, तो 3ab यहाँ से और 2ab यहाँ से, तो माइनस के 3ab में से जब हम लोग 2ab माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस ab बचेगा। यहाँ से माइनस का a स्क्वायर है और ये माइनस का यहाँ और माइनस माइनस प्लस, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है माइनस ac, तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर हम लोग क्या करें अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ac यहाँ से आपका BC और ये माइनस का AC, तो इसको सॉल्व कर दूं तो ये माइनस का क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस AC बचेगा। तो यहाँ से ये माइनस AC आ गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब बचा क्या हमारे पास माइनस 2BC, तो देखो यहाँ से प्लस का BC और यहाँ से माइनस 2BC, तो 2BC में से BC को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस का BC बचेगा, ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ प्लस का C स्क्वायर है, एज इट इज रख दो इसको C स्क्वायर। अब क्या रह गया, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो गया। क्या बचा अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस के b स्क्वायर और ये माइनस का BC, ये आपका रह गया था। सॉरी BC तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके, तो AB BC AC ये तीनों कंडीशन आ गई, इसको यहाँ बंद कर दो। तो देखो जरा ये एक आइडेंटिटी बन के आ गई हमारे साथ। अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये किसकी आइडेंटिटी है, आप कहेंगे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, तो ये आइडेंटिटी है किसकी, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। क्वेश्चन लेंदी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये टफ है या कठिन है, कुछ भी आप इस बात को समझे, बस लेंदी है। आप अपने जो
प्रॉपर्टी पढ़ाई, बस उनका अप्लाई करते रहें, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता रहेगा। बस आप जब सॉल्व करें तो सोचें कि आप कोई मिस्टेक ना करें, कहीं भी माइनस प्लस अगर गलती से कर दिया तो पूरी की पूरी समस्या हो जाएगी। लेंथी क्वेश्चन में बच्चे इसीलिए डरते हैं कि कहीं भी हल्का सा अगर प्लस माइनस चूक गए तो ये पूरा क्वेश्चन जो प्रूविंग वाला है, जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाती है। बस आपको अपने स्टेप पर ध्यान रखना है कि आप जो अप्लाई कर रहे वो बिल्कुल सही कर रहे हैं या नहीं। अगर गलती से भी आपने प्लस माइनस का कर दिया तो याद रखना जो मेहनत है वो आपकी पूरी बेकार हो जाएगी। आशा करूंगा आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है बेटा, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है, वही क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपके बोर्ड पर एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो देखें क्वेश्चन क्या है आपका कि एक डिटरमिनेंट दे रखा जिसको हमें प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो ये क्या है आपका, प्रूव दैट कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। तो अगेन हम लोगों को क्या करना होगा, आप कहेंगे LHS पार्ट ले लीजिए। LHS पार्ट जब लेंगे तो a प्लस बी प्लस 2c होगा, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ये b प्लस c प्लस 2a होगा और ये b होगा, ये c होगा, ये a होगा और ये c प्लस a प्लस के 2b होगा। ये कंडीशन दे रखी है हमारी, ये क्या बेटा आपकी कंडीशन है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखें जरा कि ऐसा क्या इसमें ऑपरेशन लगा दें जिससे हम लोग a प्लस बी प्लस सी तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम लोगों ने क्या करा बेटा कि तीनों की तीनों कॉलम, तीनों की तीनों रो को आपस में प्लस करने की कोशिश करी तो a प्लस बी और ये c और c क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। चाहिए मुझे क्या, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब R1 R2 R3 को तो नहीं कर सकता हूं, क्या C1 की कंडीशन में कर सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों कॉलम को आपस में जोड़ूं तो A यहां से A यहां से 2A, B यहां से B यहां से 2B और 2C ऑलरेडी है तो 2 टाइम्स ऑफ A 2 टाइम्स ऑफ B और 2 टाइम्स ऑफ C बन जाएगा। सिमिलरली कंडीशन यहां देखेंगे, C यहां से 2C, B यहां से 2B और ये 2A, तो यहां भी 2A प्लस 2B प्लस 2C बन जाएगा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो C और C कितना होगा, 2C, A और A कितना होगा, 2A और B तो आपका 2B है ही। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी क्या बन जाएगा, 2A 2B 2C बन जाएगा। अब इन तीनों की तीनों, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी में 2ABC 2ABC 2ABC, तो ABC 2ABC कॉमन निकालेंगे तो 1 1 बन जाएगा। फिर हमारे लिए 0 बनाना आसान होगा। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, C1 को चेंज करा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के साथ ऑपरेशन लगाया और तीनों के तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दिया। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस 2C और यहाँ से A और यहाँ से B, इसको इसके साथ सेल्फ ऐड करेंगे तो C प्लस बी प्लस सी प्लस 2A और यहाँ से क्या होगा, आप कहेंगे प्लस B। फिर इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो C प्लस A प्लस C प्लस A प्लस 2B हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज रखेंगे और ये आपका B प्लस सी प्लस 2A होगा और ये आपका A होगा। इसको एज इट इज रखेंगे, ये B और ये C और ये C प्लस A प्लस के क्या हो जाएगा, आप कहें 2B हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने C2 और C3 को चेंज नहीं करा, चेंज सिर्फ किसको करा है, C1 में। और वो क्या चेंज करा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों के तीनों कॉलम को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जी बिल्कुल, तो यहां तक की कंडीशन में आशा करूंगा आप समझ पाए होंगे। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो आप देखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी आप 2 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहां भी आप क्या कहेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये कंडीशन है आपकी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये A होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये B प्लस सी प्लस 2A होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, आप कहेंगे A हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये B और ये C प्लस A प्लस के क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2B हो जाएगा। तो जो आपका C1 है आप देख पा रहे होंगे कि 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी है। तो इस C1 यानी कॉलम 1 से हम इस एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने कॉमन निकाला तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी हो गया और ये आपका 1, ये A और ये B, यहाँ भी 1, ये आपका B प्लस सी प्लस 2A और ये आपका B हो जाएगा। यहाँ भी आपका 1 होगा और ये आपका A और C प्लस A प्लस के क्या होगा, 2B होगा। तो जब हम
किसी एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में 1 1 बना लेते हैं तो उसे 0 करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी 0 और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी 0। तो मैंने क्या करा, R2 को चेंज करा, क्या बच्चों, R2 माइनस R1। सिमिलरली R3 को चेंज करा, R3 माइनस के R1, R3 में से R1 को माइनस कर दिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, रो 1 को चेंज नहीं करा, एज इट इज रखेंगे। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। बेटा B प्लस C प्लस 2A में से जब A को माइनस करेंगे तो B प्लस C प्लस A हो जाएगा और B में से B को माइनस करेंगे 0। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, A में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, C प्लस A प्लस 2B में से B जाएगा तो क्या बचेगा, C प्लस A प्लस के B बच जाएगा। तो ये आपकी डिटरमिनेंट निकल के आई। अब जब किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बना देते हैं तो उसको एक्सपेंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C तो बाहर है, हम इसे अलोंग कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग C1। जब C1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो देखेंगे क्या बचा हमारा, B प्लस C प्लस A, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये C प्लस A प्लस के B, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। बस इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो जरा क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, ये आपकी कंडीशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई डायगोनल और ऑफ डायगोनल बीच में माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई करते हैं जब हम 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करा तो सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बेटा इस एलिमेंट की इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C है, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखो क्या निकल के आया रिजल्ट, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, और यहां से क्या मिला हमें, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। जब स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो चेक करो, चेक करो, क्या ये हम लोगों को यही प्रूव करना है? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? अगर समझ आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ समझ आ रहा है, और नहीं समझ आ रहा है तो कोई भी कमेंट बॉक्स बताएं, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन या कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो हमें बताएं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि स्टेप, सिंगल स्टेप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ नहीं आया, सारे के सारे स्टेप आपके क्लियर करते हुए चलेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 पर। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक डिटरमिनेंट दे रखा है और उसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। और देखो यही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, CBSE 2000 में, 2004, 2007 और NCERT एग्जाम्पलर भी है ये आपका। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व तभी हम लोग कर सकते हैं जब हम चीज़ों को ऑपरेशनली सोच सकें कि जो हम चाहिए, हम ऐसा इसमें क्या करें कि जो हमें चाहिए उस कंडीशन तक हम पहुंच सकें। तो आपके सामने एक डिटरमिनेंट है और उसमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगा दें जिससे इस कंडीशन तक पहुंचें कि हम लोग A प्लस B प्लस C का होल क्यों निकाल सकें। तो आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्या ऑपरेशन लगाऊं, मैं हर एक स्टेप में ऐसे क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाए, जिससे हमारे ये क्वेश्चन क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। तो ध्यान से देखें, यहाँ A माइनस B माइनस C है और यहाँ 2A है 2A है। अगर मैं तीनों कॉलम को आपस में ऐड करूं तो ये 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और A यहाँ से, तो ये 5A बन जाएगा। बट मुझे ये क्या, A प्लस B प्लस C, तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि यहाँ कॉलम के साथ कोई अगर ऑपरेशन मैंने अभी लगाया तो ये सॉल्व नहीं होगा जो मुझे चाहिए। तो क्या मैं रो वाइज आपस में कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या? अगर मैंने तीनों की तीनों रो ऐड कर दी तो A माइनस B माइनस C, यहाँ से प्लस 2B और यहाँ से प्लस 2C, तो 2B में से B जाएगा आपका प्लस B बचेगा, और 2C में से C जाएगा आपका प्लस C बचेगा। तो यहाँ A प्लस B प्लस C हो गया। क्या यहाँ भी यही कंडीशन आ रही? यस, 2A यहाँ माइनस का प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो ये प्लस का ये बचेगा, और यहाँ 2C प्लस का है और यहाँ माइनस का, ये B प्लस C बचेगा, तो B प्लस C प्लस A हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से, तो ये कंफर्म हो गया कि हमें R1 को चेंज कर सकते हैं।
कैसे चेंज करें, R1 को चेंज करें R1 प्लस R2 प्लस के R3, यानी तीनों की तीनों रो को आपस में ऐड कर दें। जब तीनों की तीनों रो को आप ऐड करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस प्लस के 2c, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2a, ये प्लस b माइनस सी माइनस a हो जाएगा और ये प्लस का 2c हो जाएगा। इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस के b बचेगा। क्या बचा हमारे पास, रो 2 और रो 3 को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो एज इट इज उन्हें रहने देंगे b माइनस सी माइनस a और ये आपका 2b हो जाएगा। यहाँ आपका 2c है, ये आपका 2c है और यहाँ c माइनस a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि ना तो रो 2 को चेंज करा हमने और ना ही रो 3 को चेंज करा। तो देखें जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो a तो a रहेगा, ये प्लस का ये माइनस का, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा प्लस b, ये प्लस का ये माइनस का तो ये प्लस c हो गया। 2a में से a जाएगा a, b में से आपका तो b ही रहेगा और 2c में से c जाएगा प्लस का c। सिमिलरली 2a में से a जाएगा a, 2b में से b जाएगा आपका प्लस का b और ये प्लस का c। तो यहाँ क्या बचा हमारा 2b, ये b माइनस सी माइनस a और ये आपका 2b। यहाँ से क्या बचा 2c, यहाँ से 2c और ये c माइनस a माइनस के b। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो रो 1 है इन तीनों में a प्लस b, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों से हमने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी क्या कर रहा है बेटा, कॉमन निकाल दिया। क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो जब हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1, ये 2b और ये 2c। यहाँ क्या बचा आपका 1, यहाँ से b माइनस सी माइनस a और ये आपका 2c। यहाँ से क्या बचा बच्चों 1, 2b, c माइनस a माइनस के b, ये 1 बचा। अब हम जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में अगर तीनों के नंबर एक जैसे हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं, 2 2 हो जाते हैं, 3 3 हो जाते हैं, तो उसे जीरो करना आसान हो जाता है। कि दिख रहा है कि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं 0। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगाए। कौन कौन से, कि C2 को चेंज करा C2 माइनस C1 और दूसरा ऑपरेशन है C3 को चेंज करा C3 माइनस C1। क्योंकि 1 में से 1 करूंगे तब भी 0 और 1 में से 1 करूंगा तब भी 0। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी हमारा एज इट इज रहने दीजिए और हमने C1 को चेंज नहीं करा तो इसको ऐसा रखते हैं। 1 में से 1 को सॉल्व करेंगे 0 और b माइनस सी माइनस ए में से माइनस 2b जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस 2b, तो ये माइनस का c माइनस ए माइनस b हो जाएगा। और 2c में से 2c जाएगा ये 0 और 1 में से 1 गया 0 और 2b में से 2b गया 0 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस के c हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनाने के बाद उसे एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो एक्सपेंड अलोंग किससे, R1, क्योंकि ये 1 है और ये 0 0 है तो बाकी को एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम लोग रो 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 1, तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये 0 माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखो बाकी के एलिमेंट हम कुछ भी कैसे भी रखें, क्योंकि 0 है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। तो इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब इनको 0 ही होना तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखें कि हम 2/2 की जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई द डायगोनल एलिमेंट माइनस मल्टीप्लाई बाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तो हमारा साथ साथ चल रहा है। 1 के रिस्पेक्ट में हम इसकी से मल्टीप्लाई करें, माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और ये 0 और ये आपके सारे के सारे 0 रहेंगे। तो 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बचा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस बी के होल तो होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आशा करूंगा यहां तक आपको एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी बताएं, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। चल देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन नंबर है 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है।
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उन सब में आसान क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखो जरा, इसको क्या प्रूव करना है कि एक डिटरमिनेंट दे रखी है, उसे प्रूव करना है 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिया। LHS पार्ट में हमने क्या है, a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2b, और यहाँ से a प्लस 2b, a प्लस b, और ये a दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से देखो क्या चाहिए मुझे बच्चों, a प्लस b चाहिए। तो आप या तो तीनों के तीनों रो को प्लस करो या तीनों के तीनों कॉलम को प्लस करो, दोनों ही केस में एक जैसी कंडीशन बनेगी। तो अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं तो a 3a, 2b और b 3b, तो 3 टाइम्स ऑफ a और प्लस 3 टाइम्स ऑफ b, क्या ये कंडीशन यहाँ भी है, a 3a, b और 2b 3b, a 3a, 2b प्लस b 3b। तो आप तीनों रो को जोड़ो या तीनों कॉलम को जोड़ो, आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं कंडीशन बनेगी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b। तो आप क्या करें बच्चों, क्या करें कि R1 को चेंज करा मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 को चेंज कर दिया, क्या कि तीनों के तीनों एलिमेंट ऐड कर दिए। तो देख पा रहे होंगे a 3a, b और 2b 3b, a 3a, 2b और प्लस b 3b, a 3a, b प्लस 2b 3b। ये आपने इसमें कोई चेंज नहीं करा, 2b, ये a और ये a प्लस b, ये a प्लस b, ये a प्लस 2b और ये आपका a। अब अगर मैं R1 को ध्यान से देखूं तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b, तीनों से ये एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा होगा। जब हम इसमें से 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या बचेगा आपका 1 1 1, यहाँ क्या बचेगा a प्लस 2b, ये a और ये a प्लस b, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b, a प्लस 2b और a। ये कंडीशन है आपकी। अब किन्हीं भी दो पर्टिकुलर एलिमेंट को जीरो बनाना आसान हो जाएगा। आसान जीरो इसे कैसे बना सकते हैं कि अगर C2 को चेंज कर दिया जाए, C2 माइनस C1, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या करा, C2 को चेंज करा C2 माइनस C1, और फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो C3 को चेंज करा C3 माइनस C1। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा 1 को 1 के साथ सॉल्व करोगे जीरो, 1 को 1 के साथ सॉल्व करोगे जीरो, तो ये कंडीशन हो जाएगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं जीरो बना पाया तो उसको एक्सपेंड करना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 1 a प्लस 2b और ये है a प्लस b। अब ध्यान से देखें, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये जीरो, a में से a माइनस 2b सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2b, और a प्लस 2b में से a प्लस b जाएगा तो ये क्या बचेगा, आप कहेंगे b। क्या बचेगा बच्चों, b बचेगा। अब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये जीरो, और a प्लस b में से a प्लस 2b जाएगा तो ये सिर्फ b बचेगा, और a में से ये जाएगा तो आपका माइनस b बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, आप कहेंगे माइनस b बचेगा। तो बस अब इसे क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b तो आ ही गया, 1 के साथ पहली रो और पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, आप कहेंगे पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ माइनस 2b, यहाँ आपका b, ये आपका b और ये माइनस का b। फिर जीरो के रिस्पेक्ट में कुछ भी लिखो, जीरो के रिस्पेक्ट में कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2x2 ऑर्डर की अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b हमने एज इट इज रखा, जब इसको इसके साथ सॉल्व करा तो ये 2b स्क्वायर हो गया, और इसको सॉल्व करा तो माइनस b स्क्वायर हो गया, और ये बाकी क्या हो जाएंगे, जीरो, और 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो देखो क्या दिखाई देगा आपको, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, और ये कितना आएगा आपका, आप कहेंगे ये आपका b स्क्वायर। तो देखो जो प्रूव करना था, क्या हम लोग उसे प्रूव कर पाए, यस, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कंडीशन हो जाएगी। तो नहीं, यहां पर क्या देखना है बेटा, 9 स्क्वायर,
अच्छा बेटा a प्लस बी को जब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि a प्लस बी में से a प्लस टू बी को सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस बी में से a प्लस टू बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का आएगा ना कि प्लस का। और अगर ये माइनस का होगा तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, तो ध्यान से देखें ये 2b² और 2b² प्लस b² कितना होगा, आप कहेंगे 3b², और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर। तो देखो हमें चाहिए क्या, 9ab², और यहाँ पर क्या आ गया, 9a प्लस बी इंटू b²। तो जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। तो आशा करूंगा जो आज मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए वो आप सभी को समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, और आप लोगों के लिए जो कल की क्लास होगी उसमें आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक तो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आता कैसे, उसका डेरिवेशन, फिर आपकी कॉलिनियरिटी की प्रॉपर्टी होगी, और अगर दो पॉइंट दे रखे हों और इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो है उसमें सिर्फ यही 3 पॉइंट है जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले तो आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल उसे कैसे प्रूव करा जाता है वो, और जो जो कंडीशन होंगी वो सारी की सारी, और एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमारा कंटेंट आप सभी को समझ आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।